बोले सब। मंगलम भगवान वीरो हिरण्यगुड़ी मंगलम कुंद कुंदादि धर्मास्तु सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारि प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु श्री कृष्ण। नमः समय साराय स्वामी तेजकास्त चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिद वंदितु सर्वसिद्धि दुर्मिचल मुड़ान बुद्धिं पत्ते और छामी समय पाव बड़ी मुश्किल बड़ी। श्री समय सारजी ग्रंथ स्यादवाद अधिकार यानी कि सम्यक दृष्टियों का अधिकार। सम्यक दृष्टि स्वादवादी होता है और स्वादवाद के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। ये स्याद पक्ष जो है ये वस्तु को दिखाने वाला है। जिस वस्तु के संबंध में भ्रम है, अपनी मर्जी से कुछ भी समझता मानता है, उस वस्तु के संबंध में समस्त भ्रम के भेद को तोड़ता हुआ स्यादवाद जागृत होता है। जिस प्रकार कोई बाण अपनी दिशा में लक्ष्य पर जाता है और भेदता है, इसी प्रकार अनेकांत स्वादवाद अपनी दिशा में जाता है और मिथ्यात रूपी पर्वत को भेद देता है। मिथ्यात को भेदने का उपाय कोई और है ही नहीं, मात्र एक स्यादवाद ही है। अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर, 8वां भंग चल रहा था अपना इसके अंदर, 255 नंबर कलश पढ़ लेते हैं इसके बाद कलश को। स्वक्षेत्र स्थिते पृथक विध परिक्षेत्र स्थितार्थो जिनात् तुच्छी भूय पशु प्रणश्यति चिदा कारान् सहार्थैर्वमन् स्याद्वादी तु वसन् स्वधामनि पर क्षेत्रे विदन्नास्ति ताम् त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छितामनुभवत् याकारकर्षि पराम्। चर्चा चल रही थी इसके ऊपर अपनी। और अब 8वें भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी स्व क्षेत्र में रहने के लिए भिन्न भिन्न पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों को छोड़ने से गेय पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का भी विमन वमन करता हुआ, अर्थात गेय पदार्थों के निमित्त से चैतन्य में जो आकार हैं उनको भी छोड़ता हुआ तुच्छ होकर नाश को प्राप्त होता है। गजब ढाया आचार्यदेव ने। यदि समझ में आ जाए वास्तव में तो सारा विकार धुल जाए। भाई साहब के स्वाध्याय सुन लो, जितने भी स्वाध्याय हैं तो इसी लाइन के ऊपर है बस खाली। अज्ञानी तो भैया स्वभाव नहीं छोड़ा जा सकता, और वो स्वभाव छोड़ने की कोशिश करता है, और स्वभाव छोड़ने की कोशिश करता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। ये गे तेरे ज्ञान में आते तो स्वभाव है। भाई यहाँ बहुत भीड़ है, हम स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, शोर शराब होता है, हम तो एकांत में जाएंगे। एकांत में अच्छा लगता है भैया, अब यहाँ भीड़ भीड़ नहीं है, और एकांत में बैठकर स्वाध्याय करेंगे हम भैया, चिंतन करें। चरणा की अपेक्षा बराबर बात है। चढ़ा कहेगा, सही कहेगा, बिल्कुल ऐसे ही कहेगा, करेगा भी ऐसा। लेकिन मान्यता में क्या है कि ये भीड़ भड़ाके में चाहे नरक की गति में पहुंच जाए चाहे कहीं पहुंच जाए, ये गे मेरा कुछ बिगाड़ सकते नहीं, माध्य लगते हैं। और एकांत में बैठने से मेरे ज्ञान में कुछ बढ़ता नहीं।
और ऐसी दृष्टि हो, और मंदिर में शोर मच रहा हो, खूब झमीरे बज रहे हो, ढोल बज रहे हो, और दृष्टि अपने ज्ञान पर हो, तो टेंशन होगी क्या? अरे ज्ञान के सन्मुख होने वाले को कहीं समस्या कोई नहीं होती। उसे कितने गे झलकाओ, कैसे गे झलकाओ, जो ज्ञान पर बैठा उसे कोई समस्या नहीं है। और अज्ञानी गेयों की नास्ती करता है, गेयों को हटा करके जो औदेक परिणाम में सुख शांति नजर आती है, औदेक परिणामों के अंदर, कर्मों के उदय के अंदर, उस सुख शांति को ही अच्छी मानता है, अपना स्वभाव मानता है। समझ में आया? हम्म, कैसा ज्ञानी कर्मों के उदय में लिपटा हुआ है, कर्म को उदय में ही सदाकाल अपना मानता है। कर्म के उदय अच्छे आए तो अच्छा मानता है, कर्म के उदय बुरे आए तो बुरा मानता है। और थोड़ी सी परिस्थिति चेंज कर्म के उदय से होती है तो ये समझता है कि मैंने चेंज कर दी, मैंने बदल दिया इसको। गेय पदार्थों में परिवर्तन करके समझता है कि मैं परिवर्तन करता हूं, जबकि गेय पदार्थों में परिवर्तन करने की तेरी सामर्थ्य नहीं है। तो गेय पदार्थों में परिवर्तन कर नहीं सकता, किसी भी गेय को नहीं पलट सकता। वहाँ केवल ज्ञान का गेय हो तो वो भी, मति ज्ञान का गेय हो तो वो भी, और कषाय का गेय हो तो वो भी, राग का गेय हो तो वो भी, किसी को पलटने में समर्थ नहीं है। यह ज्ञानता नहीं छोड़ता, गेय छोड़ता है। और जबकि आचार्य देव गेय संबंधी अज्ञानता छुड़ाते हैं। ये सारे मिथ्यात्व का जहर भरा बैठा है यहाँ पर, जो आगे अब आखिर में आचार्य देव निकाल रहे हैं। स्व क्षेत्र में है कौन? वे ज्ञेय पदार्थ अपने क्षेत्र में हैं, अपने क्षेत्र को से वस्तु को हटाना अनिवार्य है। अपने क्षेत्र में जो वस्तु जिस समय में आनी है, जिस काल में ज्ञेय बननी है, उस काल में वो वस्तु उतने समय तक ज्ञेय बनेगी ही बनेगी, हटाने में समर्थ नहीं है। राजा श्रेणी के ज्ञान में 84,000 साल तक नरक का ज्ञेय बनना है, तो बनेगा ही बनेगा, हटाने में समर्थ नहीं है उस ज्ञेय को। ये क्या करता है? स्व क्षेत्र में रहे हुए भिन्न भिन्न पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों को छोड़ने से मैं धर्मात्मा हो जाऊंगा। तो गेय पदार्थों को नहीं छोड़ता, वो चैतन्य के आकारों का वमन करता है। वमन करता है माने अपने स्वभाव का ही वमन करता है। अपने स्वभाव को छोड़ता है, यानी अनंतानुबंधी मानता है। जो स्वभाव के सन्मुख नहीं है वो अनंतानुबंधी का बंध करता है। लिया ना भाई साहब ने? दर्पण के अंदर काला पर्दा झलक रहा है, अब काला पर्दा हटाना है दर्पण में से, तो क्या करना चाहिए? बहुत भाई साहब ने बहुत लिया। दर्पण में से काला पर्दा हटाना है तो क्या करना चाहिए? तो सबका जवाब एक निकल के आएगा, पर्दा हटाओ सामने से। पर्दा हटते काला पर्दा हट जाएगा सामने से, दर्पण में से। ये पंखा चल रहा है, अब पंखा दर्पण में दिखाई दे रहा है, पंखा चल रहा है। यदि पंखा रोकना हो दर्पण के अंदर तो क्या करना चाहिए? जो दर्पण में पंखा चल रहा है, यदि उस पंखे को रोकना हो, दर्पण वाले पंखे को, तो क्या करना चाहिए? क्या जवाब है? सब लोगों का एक जवाब आएगा, भैया बाहर का पंखा बंद कर दो, तो दर्पण के अंदर का पंखा रुक जाएगा। कहते हैं भाई दर्पण में पंखा है कहाँ? जो तू रोकने चलने की बात करता है, कि तुझे ऐसा भ्रम से क्यों लगता है कि दर्पण के अंदर पंखा है, इसे रोकना चाहिए, इसे हटाना चाहिए, इसके रोकने से दर्पण को कुछ फायदा होगा, और चलने से नुकसान हो रहा है। इसके चलने से पंखा, दर्पण बिल्कुल खंडित नहीं होता। बाहर में हथौड़े कुल्हाड़े बज रहे हो, हथौड़े चल रहे हो खूब, और दर्पण में झलक रहे हो, तो दर्पण को क्या नुकसान है? बताओ जी, दर्पण में क्या नुकसान है? दर्पण को नुकसान नहीं होता। लेकिन वो उन पदार्थों को दर्पण में से निकालना चाहता है, हटाना चाहता है, और हटा करके धर्मात्मा समझना चाहता है। ऐसे ही ये चैतन्य, दर्पण के अंदर चैतन्य के जो आकार हैं, उन चैतन्य के आकारों को हटाता हुआ, हटाने की कोशिश करता हुआ वो सुखी होता है। ऐसा तुच्छ होकर अपने प्राणों का नाश करता है। कि गेय पदार्थों के निमित्त से चैतन्य में जो आकार होते हैं वे अनिवार्य हैं, वे हट नहीं सकते। दुर्निवार नहीं कह रहे, अनिवार्य कह रहे। दुर्निवार तो होता है मुश्किल से हटे, तो अनिवार्य कहते हैं हटे ही नहीं। अभी हमारे
ज्ञान के अंदर श्रावक बनेगा, ये है हमारी भूमिका, श्रावक की है, मुनि की नहीं है ना। अब हमें लगे भैया मुनि बनेंगे तो सुखी होंगे, और मुनि बनने में सुखी नहीं हो सकते। जो मुनि पक्ष है ना, वो तो उन्हें तो यही लगता है कि ला मुनि बने बिना धर्म हो नहीं सकता, मुनि बनना ही पड़ेगा, धर्म लेना है तो। मुनि बने बिना धर्म कभी नहीं हो सकता। अब ये कहते हैं भैया तेरा मुनि बनना जो क्रिया है, वो तेरी क्रिया है कि शरीर की क्रिया है, देह की क्रिया है। लेकिन ये समझ वस्तु स्वरूप समझता नहीं है, और ये पदार्थों में झपट्टे मारता हुआ, उनको 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 खींचता हुआ या उनको छोड़ता हुआ। खींचता हुआ या उनको, होता हुआ। वो दोनों तरह सुखी मानता है अज्ञानी। या तो ग्रहण करेगा या छोड़ेगा। जबकि भगवान कहते हैं कि तू वस्तु स्वरूप समझ, ना तू, ना तेरे अंदर ग्रहण होता और ना तू छोड़ सकता। ना तो गेय पदार्थों को तू ग्रहण कर सकता, और ना गेय पदार्थों को छोड़ सकता। अरे प्रथमा नहीं पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा वास्तव में आपको, कि ये जो जितने अपने पुराण पुरुष है ना, वैसे इस सिद्धांत का मजा कर देते हैं। अपन को दृष्टिकोण दिखता था कि भैया इनकी तो लड़ाई चल रही है, इनका तो ऐसे चल रहा है। वो चारुदत्त का जीव था, वो तो बताओ कहाँ वैशाल्य में चला गया, और वैशाल्य में चला गया तो घर में उसके बाप की मरने की खबर भी आ गई, तो भी वैशाल्य से हिला नहीं वो। उसकी ऐसी ऐसी खबरें आ गई, तो भी वो हिला नहीं है। लेकिन इन सब के अंदर एक कॉमन बात होती है, इन्हें पागलपन भी आ जाए, रामचंद्र जी 6 महीने लाश लेके घूमते रहे, तो ये इनमें युद्ध भी हो जाए भाइयों के अंदर, इनके अंदर कुछ बड़े बड़े काम भी हो जाएं, इन सब के अंदर अच्छी धर्म प्रवाह हो जाए, ये सब भगवान की पूजा पाठ भी करें, ये सब काम करें, सब पुण्य के काम करें, सब पाप रूप अशुभ काम भी हों, तो भी इनके अंदर एक चीज कॉमन है, कि ये जानते हैं कि ये सब कर्मों का उदय है, ये मेरा उदय नहीं है। एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? ये जितना जो कुछ चल रहा है बाहर में, ये सब मेरा उदय नहीं है, ये सब कर्मों का उदय है, और कर्मों का उदय है वो ज्ञान में झलकता मात्र है, मेरा होता नहीं। मैं इन कर्मों को उदय को छोड़ने से सुखी नहीं होता, अपने ज्ञान स्वरूप को देखने से सुखी होता हूं। देखिए स्वादवादी तो स्व क्षेत्र में रहता हुआ, पर क्षेत्र में अपना नास्तित्व जानता हुआ, त्यक्त अर्थपि, पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों को छोड़ता हुआ भी वह पर पदार्थों में से चैतन्य के आकारों को खींचता है, अर्थात गेय पदार्थों के निमित्त से होने वाले चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता, इसलिए तुच्छता को प्राप्त नहीं होता। नहीं होता। गेय पदार्थों को छोड़ना यानी केवल ज्ञानावरणी का बंद करना। केवल ज्ञानावरणी क्यों बनता है? मैं नहीं जानूंगा, इतना नहीं जानूंगा, उतना नहीं जानूंगा, ऐसे नहीं जानूंगा, ऐसे नहीं जानूंगा। और भाई जब केवल ज्ञान होगा तो तब मना कर सकता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं जान सकता भैया। तेरी मर्जी चलेगी वहां पर केवल ज्ञान के अंदर, कि नरक का क्षेत्र तो भैया रख करो, ये तो दिमाग खराब करता है, और स्वर्ग का क्षेत्र अच्छा है, इसे झलकाओ मेरे ज्ञान के अंदर, तो इतना हटाओ, इतना इतना लाओ। ये चलती है मर्जी वहां पर केवल ज्ञान के अंदर। और हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो इसे नहीं जान पा रहे, तो ये तो हमारी मर्जी चलती है। इतना मैंने जानना बंद कर दिया, इतना जानना शुरू कर दिया, तो ये तो मेरी मर्जी चलती है। भाई साहब तेरी मर्जी नहीं चलती। जिस समय ज्ञान की पर्याय के अंदर जो ये बनना है वो भी नक्की है, तय है, वो बदल नहीं सकता। जितना बनना है, जहां बनना है, वो ये बनेगा, वो बदल नहीं सकता। मतलब केवल ज्ञानी भगवान कैसे पलट दें गेहूं को, कैसे रोक दें गेहूं को ज्ञान मानने से? चलो गेह नहीं पलटने, अपने ज्ञान के पर्याय तो पलट सकते हैं, पलट सकते हैं। अपने ज्ञान में आने वाले परद्रव्य हैं उन्हें कम कर सकते, ज्यादा कर सकते, नहीं कर सकते। अपन को वॉल्यूम ज्यादा लग रहा हो तो कम कर दो भैया, कम लग रहा हो तो ज्यादा कर लो वॉल्यूम। तो हम कर सकते, नहीं कर सकते उस काम को? ये सदाकाल जो सिर पे अहंकार चलता है ना, पर्यायों को पलटने का, करता बनेगा, ये मैं कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन कर सकता हूँ, ये जो मैंने कर दिया, ये कर्ता कर्म का जो बोझा तेरे सिर पे है सदाकाल परद्रव्यों का, ये तेरे मिथ्या की जड़ है, ये तेरे मोह की। जड़ ऐसा नहीं है। हो सकता कि तू शांत रह ले और परद्रव्य कार्य होने दे जैसा चल रहा है उनका, और तू परद्रव्य में हस्तक्षेप ना कर। लेकिन ये मानता नहीं ना, ज्ञानी की चैन नहीं पड़ती बिना हस्तक्षेप करे। अज्ञानी मानता नहीं है परद्रव्यों के अंदर, उसे लगता है कि परद्रव्य में हस्तक्षेप करूंगा भाई हमारे करेगा ना, कैसे हो जाएगा?
जब स्वामी ने क्रमबद्ध प्रयाग सिद्धांत निकाला तो इतनी समस्या उत्पन्न हुई भैया, इतनी समस्या उत्पन्न हुई। वो कह रहा पुरुषार्थ का क्या होगा मेरे, मैं, मेरे लिए तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। यदि क्रमबद्ध पर्याय है तो फिर मैं क्या करूं। मैं अभी क्या समझता है, मैं मोक्ष करूं, मैं कुछ कार्य करूं, संसार का भाव करूं, कर्मों का भाव करूं, ऐसा करूं ऐसा करूं। तो वो क्रमबद्ध पर्याय के समझ में उसका आ नहीं सकती। डॉक्टर साहब तो कहते हैं सन 1954 में क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी। और पढ़ी भी कैसे थी, वो उनके बड़े भाई थे, कहीं गए थे व्यापार करने के लिए। तो वहां पर उनसे किसी ने कहा कि भैया यदि भगवान सब कुछ जानते हैं तो फिर हमारे करने के लिए क्या बचा, हम तो कुछ कर नहीं सकते फिर तो ये तो समझ में नहीं आती बात हमारे। उन्होंने आगे कहा डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब के दिमाग में क्वेश्चन घूम गया बहुत ज्यादा। और वे सभा में पढ़ा रहे थे, तो एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी वहां पर कि ये इस तरह से बात है, समझ में नहीं आ रही। तो बूढ़ी अम्मा बोली इसमें कौन सी बात है, ये तो कर्मबद्ध पर्याय है गुरुदेव की, पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा उसके अंदर। तो गुरुमत पर्याय पढ़ी और कह रहे जिस दिन से पढ़ी, स्वामी जी से मिले नहीं थे पहले, उस दिन से स्वामी जी के भक्त हो गए। और स्वामी जी के भक्त होकर के उसके बाद स्वामी जी के पास गए और सारी वस्तु सब समझ में आ गई। और कह रहे उस दिन के बाद अपने आज तक क्रमबद्ध पर्याय में 1% की शंका नहीं हुई, 1% भी। अरे सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्येक पर्याय खचित नक्की है कि नहीं है। और जो क्रमबद्ध पर्याय जो आप पढ़ते हो ना, जो किताब है क्रमबद्ध पर्याय की डॉक्टर साहब की, ये पहले 10-12 पेज की थी। फिर उन्होंने प्रूफरीडिंग विद्वानों के पास भेजी, कई विद्वानों के पास भेजी। फिर उसमें और विषय खुला, तो 25 पेज की हुई फिर ये। फिर और विषय खुला। ये 10-12 साल की मेहनत कर दी जाए है जो किताब हमारे सामने है करपत प्रयाग की, और इसके अंदर एक डॉक्टर साहब नहीं, कई विद्वानों के रहस्य भरे पड़े इसके अंदर। कई विद्वान पंडित जो हैं उनके रहस्य करमपत प्रयाग के अंदर हैं, जो करमपत प्रयाग अपन लोग के पास किताब है। पढ़ ले निहाल हो जाए सही में करमपत प्रयाग का चैप्टर। एक ज्ञानपद पर्याय के अंदर गेयों से दृष्टि हटकर ज्ञायक पर दृष्टि लाना है, इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है। गे जैसे होंगे वैसे ही होंगे तो कुछ कर नहीं सकता उनके अंदर, इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है। तो क्या करूं, तो क्या करोगे, तो ज्ञायक रह गया। ये कर। ये तो आनंद के मंत्र है बड़े। पर क्षेत्र में अभी अपन लोग क्या करते हैं ना, या अपने साधर्मी लोग होते हैं, सबकी कल्पना क्या करते हैं, ये ऐसा खाते हैं, ये ऐसा पीते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा भोगते हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये तो पागल हैं, ये तो वो तो जैसे सामने आ जाएगा, पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी उसके। कोई व्यक्ति सामने खड़ा होगा ना, पूरा दिमाग के अंदर नक्शा खुल जाएगा उसका पूरा का पूरा। ये तो ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा करा था, इन्होंने ऐसा करा था, ये ऐसे थे। वो सब की गणना कर्मों को से, अपनी गणना भी कर्मों को से। अरे तो भगवान देखेगा नहीं, देखेगा किसी को भी। स्वामी जी स्वाध्याय कराते थे सबको भगवान देख करके, और अपनों को स्वाध्याय कराते हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये आ ना जाए, ये चले ना जाए, ये ऐसे ना कर दें, बस। और स्वामी जी क्या देखते थे सबको, सब भगवान। इतना विरोध हो गया समाज के अंदर स्वामी जी का, और सब हो गया उन्हें सबको, विरोधी को भी भगवान है। अपन देख सकते हैं कि शत्रु को भगवान, तो शत्रु का जीव वो कह सकते हैं तो भगवान है। ये स्वामी की दृष्टि में भैया सब भगवान थे, ये जब इतनी प्रभाव न करते हैं। पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों के आकार रूप चैतन्य के आकार होते हैं, उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा तो स्व क्षेत्र में ही रहने के स्थान पर क्षेत्र में व्याप्त हो जाऊंगा। समझ में आ गया। यदि इन पर क्षेत्रों को में रहे पदार्थों को अपना में व्याप्त हैं उनको अपना बनाऊंगा तो पर क्षेत्र में चला जाऊंगा, ऐसा समझता है, मैं निकल जाऊंगा अपने क्षेत्रों से। ऐसा मानकर अज्ञानी एकांतवादी पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों को भी छोड़ देता है। इस प्रकार स्वयं चैतन्य के आकारों से रहित तुच्छ होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। कि यदि परद्रव्य मेरा गेय बन गई तो मैं साथ में चले जाऊंगा इसके में, तो भैया छोड़ो, ये छोड़ो, सबको छोड़ो। एक ग्रहण करके सुखी होना चाहता है और एक छोड़कर सुखी होना चाहता है, लेकिन गायक ज्ञानी है वो तो प्रत्येक अवस्था में सुखी रहता है, चाहे राज्य भोग लो चाहे मुनि बना दो। बता दो किसी राजा ने मुनि बनने की जबरदस्ती करी हो तो, इतने इतने राजा हुए, इतने आप पुराण पुरुष पढ़ लो। सहज रूप से योग आया तो मुनि बने, जबरदस्ती करके कोई मुनि नहीं बना, खींचतान करके। अब वो तो राजा आदिनाथ का तो पूर्व है ही ना, 83 लाख पूर्व तक तो ऐसे ही रहे ना। और 84 लाख पूर्व की आयु एक बची, 1 लाख, 1 लाख पूर्व की, तब जाके मुनि बने में। और सारी उम्र तो उन्होंने भोग में व्यतीत कर दी, भोग में नहीं व्यतीत करी। ज्ञानी का भोग ज्ञान है, ज्ञान में व्यतीत कर दी।
अज्ञानी को लगता है भोग में है, लेकिन ज्ञानी ज्ञान में है। ज्ञानी वैसे तो जानता है, ज्ञानी जानता है कि राज्य के भोगने के काल के अंदर भी मैं गायक हूं, और यही धर्म का मूल है। इस प्रकार चैतन्य के आकारों से रहित तुच्छ होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, और स्यादवादी तो स्व क्षेत्र में रहता हुआ पर क्षेत्र में अपने नास्तित्व को जानता हुआ। कहाँ रहता है? स्व क्षेत्र में रहता है, और स्व क्षेत्र में गे झलकते हैं, तो झलकते हैं तो झलकते हैं, मेरा क्या बिगाड़ते हैं और मेरा क्या बढ़ाते हैं? भाई सोना था 10,000 रुपये था, आज 1 लाख रुपये हो गया, अपना क्या नुकसान हुआ और अपना क्या फायदा हुआ? कोई सोना खाएगा क्या बैठ करके? क्या हुआ? अपना अपना क्या बिगड़ा? निर्भर रहता है। आलू का भाव है, समझ करो, कोई हमें पता ही नहीं आलू का भाव क्या है, तो हमें क्या लेना देना है भैया? आलू का भाव क्या है, होगा जो होगा, हमें खाना ही नहीं है तो ही, जो हो हमें क्या लेना देना है उससे? ये साधवादी तो स्व क्षेत्र में रहता हुआ पर क्षेत्र से अपने नास्तित्व को जानता हुआ ज्ञेय पदार्थों को छोड़कर भी चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता, इसलिए वह तुच्छ नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इस प्रकार पर क्षेत्र की अपेक्षा से नास्तित्व का भंग कहा गया है। समझ में आ गया? स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र। स्व क्षेत्र छोड़ने में समर्थ नहीं है, और जो पर क्षेत्र के संबंधी ज्ञेय बन रहे हैं उनको भी छोड़ने में समर्थ नहीं है। दो बात, स्व क्षेत्र पर क्षेत्र नहीं। पर क्षेत्र में ये नहीं कहा कि पर क्षेत्र तेरा नहीं है, पर क्षेत्र के अंदर ये कहा है कि पर क्षेत्र के संबंध से होने वाले तेरे ज्ञ का संबंध है, उस ज्ञों को छोड़ने में तू समर्थ नहीं है। पर क्षेत्र में तू कभी जाता ही नहीं है, छोड़ेगा जब जाएगा। ना तो उसे, ना तो ग्रहण करना है ना छोड़ना है, वस्तु वस्तु समझनी है बस मात्र। ये असमझ ही है जो अज्ञानी जीव पर वस्तु में हाहाकार मचा करके दुखी होता है, वरना वस्तु अवस्था में कोई हाहाकार नहीं है। कलश नंबर 256 है ना? अब कौन सा कलश आ गया अपने? क्षेत्र का आ गया ना, काल का आएगा अब, जो है ना, स्वकाल का। पूर्वालंबित बोध्य नाश समये ज्ञानस्य नाशं विदन् सीदतेव न किंचनापि कलयन् अत्यंत तुच्छ पशु हस्ते तं निज काल तोस्य कलयन् स्वाद्वाद वेदी पुनः पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि। हम्म। अब नवमे भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, पूर्व अवलंबित ज्ञेय पदार्थों के नाश के समय ज्ञान का भी नाश जानता हुआ, और इस प्रकार ज्ञान को कुछ भी वस्तु ना जानता हुआ, अर्थात ज्ञान वस्तु का अस्तित्व ही नहीं मानता हुआ, अत्यंत तुच्छ होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गजब बात है। गे बदलते हैं एक समय के अंदर, गेव की सत्ता कितनी है? एक समय एक की। और जब गे नाश होते हैं तो गे नाश होता है मतलब गे बदलते हैं। गे का बदलना ही गेयों का नाश होना है। पर्याय का उत्पाद व्यय होता है, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, बिना उत्पाद के व्यय के पर्याय नहीं हो सकती। पर्याय का स्वभाव है उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, उत्पाद होती है व्यय होती है, उत्पन्न ध्वंसी है, तो उत्पन्न होती है और विध्वंस होती है, उत्पन्न होती है विध्वंस होती है। और सूत्र क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव व्यय। तो वहां पर इसे उत्पाद व्यय दिखाई देते हैं पर्याय के, लेकिन ध्रुव दिखाई नहीं देता। और पर्याय की कौन सी पर्याय के? मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं मरने वाला हूँ, मैं मर रहा हूँ, इस पर्याय को अपनी पर्याय मानता है। जबकि इस पर्याय को तो असमान जाति पर्याय कहा है। क्या कहा है इस पर्याय को? असमान जाति पर्याय। ये तो कोई तेरी पर्याय नहीं है, ये तो दो द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय है। यहाँ तो उस पर्याय की बात कर रहे हैं जो तेरे ज्ञान में बनने वाले ज्ञों की पर्याय है, जो तेरे ज्ञान की पर्याय है। ये ज्ञान की पर्याय के अंदर एक समय ज्ञेय बनता है और नष्ट होता है, बनता है नष्ट होता है, बनता है नष्ट होता है।
अपने को तो दिखाई देता है ना, अपन लोगों को प्रत्यक्षण ज्ञान की प्रक्रिया बदलती रहते हैं। पूरे दिन के अंदर कितने पदार्थ जानने में आएंगे। पूरे दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर कितने पदार्थ जानने में आएंगे, कितने बदलेंगे। और कितनी कषाएं, कितना राग जानने में आएगा, वो बदल जाएगा। आएगा बदल जाएगा, आएगा बदल जाएगा। कि अज्ञानी उस ज्ञों के नाश से अपना नाश मानता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान को नहीं जानता। वो ज्ञेय से ही अपनी सत्ता मानता है, और ज्ञेय पदार्थों को ही अपना जानता है, तो उनके नाश से दुखी सुखी होता रहता है। सम्य दृष्टि माता के पुत्र हो और मिथ्या दृष्टि माता के पुत्र हो, तो दोनों को खुशी होती है, बराबर होती है। तो दोनों के अंदर फर्क कहाँ है? कि दोनों के अंदर फर्क ये है, सम्य दृष्टि माता समझती है कि ये मेरे ज्ञान का ज्ञेय है। ये ही नहीं, इसके संबंधी जो मोह उत्पन्न मुझे हो रहा है ना, वो भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय है। समझ में आया? इसके संबंध में जो मुझे मोह उत्पन्न हो रहा है, लक्ष्मण के प्रति रामचंद्र जी को इतना मोह था कि वो देव ने आके कहा कि लक्ष्मण को मर गया। इतना सुन, लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण से कहा राम के प्रति कि रामचंद्र जी की मृत्यु हो गई है। तो इतना सुनते हा करके मर गया। बस बोला हा, और मर गया। इतना प्रेम आपस में। और रामचंद्र जी भी लक्ष्मण की लाश 6 महीने लेके ढूंढ घूमे। तो हम तो इसे मोह समझते हैं, यही मोह है। इसके अलावा कौन सा मोह होता है? लेकिन इसका नाम मोह नहीं है। क्या कहा? इसका नाम मोह, नहीं है। अज्ञानता का नाम मोह है। जो तुझे तेरे स्वरूप के संबंध में अज्ञानता है, वो तेरे निरोध का कारण है। इसे मोह नहीं कहते। पत्नी का मोह, स्त्री का मोह, और बच्चों का मोह, और देश का मोह, इसको मोह नहीं कहते। यहाँ मोह किसे कहते हैं? जो तुझे तेरे स्वरूप के संबंध में अज्ञानता है, ज्ञेय ज्ञान की, उसका नाम मोह। उसका नाम दर्शन मोह, उसका नाम अनंतानुबंधी, उसका नाम निगोल। समझ में आया? और स्वाद वादी तो मजे करता है, मस्त रहता है। पूर्व अलंबित जो ज्ञेय पदार्थ हैं, उनका नाश हुआ, तो वो क्या मानता है? ज्ञान का भी नाश हुआ। और इस प्रकार जब वो ज्ञेयों से नाश मानता है, तो अपनी ज्ञान को कुछ वस्तु नहीं मानता। और सुखी दुखी, राग द्वेष, आर्त और ध्यान उसको होते ही होते हैं। अर्थात ज्ञान वस्तु का अस्तित्व नहीं मानता हुआ अत्यंत तुच्छ है। शब्द क्या दिया? अत्यंत तुच्छ पशु, अत्यंत तुच्छ पशु होता हुआ। नाश को प्राप्त होता है। नाश को प्राप्त होना है नहीं, दुखी होता है। और शादवाद का ज्ञाता तो आत्मा का निज काल से अस्तित्व जानता हुआ बाह्य वस्तुएं बारंबार होकर नाश को प्राप्त होती हैं, फिर भी स्वयं पूर्ण रहता है। पूर्णम तिष्ठति बाह्य वस्तुषु मुहुः भूत्वा विनश्यतु, विनश्यस्तु, विनश्यत्सु अपि पूर्णं तिष्ठति। बाह्य वस्तुओं के संबंधी ज्ञेय नाश को प्राप्त होते हैं, लेकिन मैं तो स्वयं पूर्ण ही। रहता है। ये जो गुरुदेव ने निकाली ना, ये चीजें बातें, तू पूर्ण है, अखंड है, एक है, ये आचार्य कुंदकुंद देव के, अमरचंद देव के प्रिय शब्द हैं। अरे तू ज्ञेयों के काल में पूर्ण है। ये खंड खंड ज्ञेय होते हैं, तू अखंड रहता है। समुद्र है ना, समुद्र, वो समुद्र के ऊपर लहरें होती हैं। तो लहरों से समुद्र का क्या बिगड़ता है? लहरों के काल में समुद्र पूर्ण है कि नहीं है? तो पूर्ण है। लहरें लहरें चलती रहती हैं, और समुद्र पूर्ण बना रहता है। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं कुछ है। और समुद्र में लहरें ना हो, जम जाए तो पूरा समुद्र जमा दो भैया, लहरें नहीं आनी चाहिए समुद्र के अंदर, तो क्या होगा? तो भाई समुद्र नहीं रहेगा ना फिर वो। फिर तो बर्फ बर्फ टीला बन जाएगा वो। समुद्र है, पूर्ण है, स्थिर है, और उसके बाद उसमें लहरें हैं, सब बराबर हैं, इसी का नाम समुद्र है। तेरा स्वभाव है, तो पर्याय हैं तो पर्याय का स्वभाव है, लेकिन तेरा स्वभाव ज्ञान का स्वभाव है। ये गेय बदल जाएंगे, उत्पाद वे होंगे, लेकिन ध्रुव है। और ध्रुव कैसा है? ध्रुव है जो पूर्ण है। ध्रुव है जो पूर्ण है। ध्रुव है जो पूर्ण है। एको मिसाज दो अप्पा नाड़ दंसन लखड़ों है। मैं एक शाश्वत पूर्ण हूं, दर्शन ज्ञान लक्षण वाला हूं। शेषे सव्य भावा तीर्णादवो ही परिदवो। ये मेरे नहीं है, ये जितने भाव उत्पन्न हैं ये परद्रव्य संबंधित हैं। मेरे भाव नहीं है, मैं तो सदाकाल पूर्ण रहने वाला हूँ। ये है
अपना स्वकाल। भावार्थ, पहले जिन गेय पदार्थों को जाना था वे उत्तर काल में नष्ट हो गए। जिन गेय पदार्थों को जाना था वे उत्तर काल में नष्ट हो गए। कहाँ गए वे चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे रावण वृक्षण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति और सगरी, सब कहाँ कहा गए वे। रंग महल और सुवर्ण सी नगरी। हम्म। क्या आ गया। कहाँ गए वे लोभी कौरव जूझ मरे रन में, कहाँ गए वे पांडव वन को राज तज पहुंचे वन में, अग्नि लगी भौ तन में। नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु। बारह भावन को। इसे बताइए काल, मेरे पूर्वज, मेरे इतिहास, मेरा ऐसा। भैया हमारा इतिहास पढ़ो, हम तो कितने खानदान के थे, ऐसे थे वैसे थे। इस काल को अपना मानता है। मेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र इतनी है, इसकी उम्र इतनी है, ये इतने मर गया। एक पर काल को अपना मानता है। क्यों? इस काल को जानता ही नहीं है। आत्मा का निज काल क्या है? लिखा ना, आत्मा का निज काल, लिखा ना ये नीचे। आस्य निज कालते अस्तित्व कलियन। आत्मा के निज काल से अस्तित्व जानता हुआ। आत्मा का काल क्या है? आत्मा तो अनादि अनंत एक पदार्थ है। आत्मा का काल कौन सा बताओ? अनादि अनंत काल के अंदर तेरा कौन सा काल है बता। तेरा स्वकाल है। ऐसे आत्मा को निज काल को जानता हुआ, बाह्य वस्तु नाश को प्राप्त होती है लेकिन मैं नाश को प्राप्त नहीं होता, मैं पूर्ण रहता हूं। ऐसे जानता हूं, नाश वो ज्ञानी नाश को प्राप्त नहीं होता। पहले जिन गेय पदार्थों को जाने थे वे उत्तर काल में नष्ट हो गए। उन्हें देखकर एकांतवादी अपने ज्ञान का भी नाश मानकर अज्ञानी होता हुआ आत्मा का नाश करता है। और साधवादी तो गेय पदार्थों के नष्ट होने पर भी अपना अस्तित्व अपने काल से ही मानता हुआ नष्ट। नहीं होता। साधवादी तो गेय पदार्थ नष्ट हो जाएं, और गेय पदार्थ नष्ट होने पर भी वो जानता है कि मेरा अस्तित्व कभी नष्ट हो सकता नहीं है। नहीं। क्योंकि मेरा स्वकाल जो है मेरा अपना काल है, ये पर का काल जो है मेरा काल नहीं है। पर काल से मेरी नास्ती है और स्वकाल से मेरी अस्थि है। मेरी अस्थि मेरे ही काल से है। इस प्रकार स्वकाल की अपेक्षा से अस्तित्व का भंग कहा गया है। बराबर है। स्वकाल की अपेक्षा अस्तित्व। अब 10वें भंग का लसु काव्य कहते हैं। अब ये जो है दो प्रश्न नंबर कौन सा आ गया, 257। पर काल की अपेक्षा कहेंगे ना इसको, तो इसका कल पढ़ेंगे, है ना। अब ये 16 भंग हैं। ये 16 भंग अपने पूरे हो जाएंगे, है ना। कहाँ चला गया। 16 भंग जो है ना अपने, 16 भंग पूरे हो जाएंगे, और 16 भंग के बाद आचार्य देव कलश लिखेंगे। उसके ऊपर कलश लिखेंगे आचार्य देव 47 शक्तियों का, जिसके अंदर फिर 47 शक्तियां आएंगी। चैत ये ज्ञान मात्र भाव जो कहा है ना, एक एक गेयों से भिन्न कौन सा? ज्ञान मात्र भाव। और गेय आते हैं लेकिन गेयों से ज्ञान नहीं है और ज्ञान से गेय नहीं है। दोनों अपना अपना काम करते हैं। गेय अपना काम करते हैं और ज्ञान अपना काम अपना करता काम है। होता ज्ञान गेयों में नहीं है और गेय ज्ञान के अंदर नहीं है। गेय ज्ञान में नहीं घुसते और ज्ञान गेयों में नहीं घुसता। दोनों के दोनों भिन्न भिन्न रहते ही नहीं रहते। ये है। द्रव्य पर्याय दोनों भिन्न भिन्न रहती नहीं रहती। पर्याय अपना काम करती है, द्रव्य अपना काम करता है। द्रव्य से पर्याय नहीं, पर्याय से द्रव्य नहीं। और अपनी बात नहीं कर रहे हैं, केवल ज्ञान की बात भी कर रहे हैं। केवल ज्ञान की पर्याय भी द्रव्य से भिन्न है कि नहीं है, और एक समय में नष्ट होती कि नहीं होती। और जो ये झलकते हैं केवल केवल ज्ञान के अंदर, वे ज्ञान रूप होते हैं क्या कभी? लेकिन ऐसा होने पर भी ज्ञान ज्ञान रूप रहता है और ज्ञेय रूप रहते हैं। ये कभी एक दूसरे की सीमा में प्रवेश करते नहीं है। तो उसके बाद वो ज्ञान मात्र जो कहा, ज्ञान मात्र कहा ना अभी कि सिद्धि कर रहे हैं ज्ञान मात्र की। सिद्धि क्या कर रहे हैं? ज्ञान मात्र की। और ज्ञान मात्र के द्वारा ये बता रहे हैं कि ज्ञान मात्र कहने से अनेकांत सिद्ध होता है, स्वाद्भाव सिद्ध होता है। ज्ञान मात्र कहने से, ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं है। ज्ञान मात्र कहने से अनेकांत है। ज्ञान मात्र कहने से अनेकांत है। ज्ञान मात्र कहने से ज्ञान के काल से अस्थि है, और पर काल जो है उनसे नास्ती है। ज्ञान कहने से ज्ञान से अस्थि है, और जो गे झलकते हैं उनसे नास्ती है। संगाय अस्थि नास्ति के भंग।
थोड़ा विचार करना आप इन चीज़ों के ऊपर, सही में बहुत की काम की बातें हैं ये, वो जो समझ में आ जाए तो उछले जी, संवेदन हो जाए जी को इन बातों से तो। ऐसी ऐसी बातें हैं ये सम्यक ज्ञान का आधार है ये। उसके बाद वो ज्ञान मात्र में जो शक्तियां उछलती हैं, ज्ञान मात्र को देखने वाले जो जीव को आनंद उछलता है, उस आनंद को उछलाने के लिए 47 शक्तियों के अंदर वर्णन है उसका। उसके बाद में 12 10 12 कलश हो रहेंगे इसके बाद, और फिर ये अधिकार पूर्ण होगा, साधाधिकार। मैंने ज्ञान की जो कलाएं हैं, ज्ञान की जो शक्तियां हैं, इस अधिकार के अंदर वो दिखाया, स्वभाव की शक्ति दिखाई इस अधिकार के अंदर। क्षत्रिय थे ना जब रामचंद्र देव, तो क्षत्रिय तो क्या करता है, तो शक्ति बल वाली बात करता है ना। और मरे गिरे की बात तो करते हैं क्षत्रिय, कि रोता रोता आया, और भैया ज्ञान भी हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसी बातें नहीं करते क्षत्रिय। क्षत्रिय तो दो फाड़ करते हैं सीधी सीधी। कहते तो भैया ज्ञान वाला है, और तो ये पदार्थ तो सदा भिन्न है, तो ये समझ, जिस दिन समझ जाएगा उस दिन तो सम्यक प्राप्त हो जाएगा। चलो ठीक है, समय हो गया, और बाकी चर्चा अपन लोग कल करते हैं। निज निधि निज में बताई। भाई जब अनंत प्रकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। सत्य मुबारक। जबरदस्त जुड़ानी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय जिनेन्द्र। हो। जय जय हो। जय। को सबको जय। जय। सबको जय। जय जय।